कुछ भी नहीं, वो तुम वेट करो, मैं तुम्हारी मम्मी पापा को बुलाता हूँ। अंदर आ जाइए अंकल आंटी, वो जिमिन को होश आ गया है। बेटा मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, क्या तुम्हें याद है? नहीं आंटी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप मेरी तरह सुंदर हो तो आप मेरी मम्मी हो सकती हो। हे भगवान, क्या मुसीबत है, ये दोनों माँ बेटी कभी नहीं सुधर सकते। ये सब छोड़ो बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ, क्या तुम्हें याद है? नहीं अंकल, मुझे याद नहीं है, लेकिन आप जब बोल रहे हो तो तब आप मेरे पापा हो सकते हो। लेकिन एक बात बताइए पापा, ये अंकल कौन है? जिमिन, मैं तुम्हारा भाई हूँ और ये कोई अंकल नहीं, ये तुम्हारे होने वाले हस्बैंड है। भाई, लेकिन हस्बैंड वो क्या होता है? देखो जिमिन, वो अभी तुम्हें इतना सब कुछ जानने का जरूरत नहीं है, जब समय आएगा तुम्हें सब कुछ खुद ही पता चल जाएगा। अंकल, वो हमने डॉक्टर से बात कर ली है, अभी हम जिमिन को घर लेके जा सकते हैं। वाह पापा, ये घर कितना बड़ा है, ये किसका घर है? ये घर हमारा है। बहुत मजा आएगा, इतना बड़ा घर है तो मैं सारा दिन कार्टून देखूंगी और कार्टून का एक अलग रूम बनाऊंगी। चलो अभी अंदर चल के पहले खाना खा लेते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। अच्छा अंकल आंटी, अब हम लोग चलते हैं, आप जिमिन का ख्याल रखिएगा और एकदम परेशान मत होइएगा। जिमिन जब ठीक हो जाएगी तो मैं जिमिन से शादी कर लूंगा। अच्छा मॉम डैड, एक बात तो मैं पूछना भूल ही गई, जुनकुक के साथ वो लड़का कौन था? बेटा वो लड़का जुनकुक का दोस्त शुगा था। वो तुम्हारा भी दोस्त है तो तुम उसके साथ दोस्ती कर सकती हो। क्या कहा? सच में वो मेरा भी दोस्त है, तब तो मैं उसे खेलने के लिए बुलाऊंगी। नहीं बेटा, तुम अब बिग बेबी हो गई हो ना, तो तुम किसी को भी ऐसे खेलने के लिए नहीं बुला सकती हो। क्या मैं बिग बेबी हूँ तो मैं किसी के साथ नहीं खेल सकती हूँ? हाँ खेल सकती हो ना, जब तुम्हें खेलना हो तब तुम जुनकुक को बुला लेना। ओके ठीक है मम्मा, अब से मैं जुनकुक को ही बुलाऊंगी खेलने के लिए। ये कितना फनी कार्टून है। देखो ना जुनकुक, ये लड़कियाँ कितनी सुंदर डांस कर रही है। 5 महीने हो गए हैं आरएमजी, अभी तक जिमिन का कोई सुधार नहीं हुआ है, वो जैसा था वैसा ही है। मुझे लगता है अब हमें जुनकुक के साथ जिमिन की शादी करवा देनी चाहिए। वैसे भी धीरे धीरे अब उसका पेट बाहर दिखने लगा है, बाहर वाले को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। तुम एकदम सही बोल रही हो जिन, अब हमें जुनकुक की सम्मति लेके जिमिन की और जुनकुक की शादी करवा देनी चाहिए। जुनकुक बेटा, तुम हमारी बच्ची का ख्याल रखना, तुम तो जानते ही हो वो किस हालत में है अभी। देखिए जीजा जी, वो मेरी बहन, मेरी बहुत प्यारी सी बहन है, आप उसका ध्यान रखिएगा ठीक से। देखिए आप लोग फिक्र मत करिए, मैं वादा करता हूँ मैं जिमिन का अच्छे से ध्यान रखूंगा। मॉम डैड और भाई, आप लोग क्यों रो रहे हो? क्या मैं जुनकुक के साथ अभी चला जाऊंगा? आप लोग मत रो ना प्लीज, मुझे भी रोना आ रहा है। अरे तुम्हें कौन बोला अंकल आंटी रो रहे हैं? अंकल आंटी तो एक्टिंग कर रहे हैं। क्या आप लोग रोने की एक्टिंग कर रहे हो? तो क्या मैं भी आप लोगों के साथ एक्टिंग करूँ रोने की? नहीं बेबी, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है एक्टिंग करने की, तुम मेरे साथ चलो, देखो उन लोगों का एक्टिंग बंद हो जाएगा। मैं और कितनी देर अकेली बैठी रहूंगी? जुनको कभी तक क्यों नहीं आ रहा है?
क्या हुआ जिमिन? मैंने तो सोचा तुम सो गए हो, अभी तक तुम नहीं सोई हो। लेकिन मम्मी ने तो कही थी कि आप मुझे हक करके सोओगे, क्योंकि मुझे तो अकेले सोने में डर लगती है। जब मैं वहाँ पर थी मुझे मम्मी हक करके सोती थी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें हक करके सो जाता हूँ। अच्छा जुनकुक, एक बात बताओ, मेरा ये पेट मोटू क्यों बन रहा है? मम्मा ने कहा मेरे पेट के अंदर एक छोटा सा बाबू है। क्या ये सच है? लेकिन मैंने तो कोई बाबू नहीं खाई थी। नहीं, वो बाबू तुमने नहीं खाई थी, वो बाबू मैंने तुम्हारे पेट के अंदर डाला था। तुमने कब मेरे पेट के अंदर बाबू डाला? मुझे कुछ पता क्यों नहीं चला इस बारे में? क्या मैं तब सो रही थी जब तुमने मेरे पेट में बाबू डाला? अरे अब छोड़ो वो सब बातें, जाओ और टीवी देखो जाके। मुझे कुछ काम है, मैं शुभा से मिलने जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। तुम्हें इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है। मम्मा ने कहा था मैं अब बिग बेबी बन गया हूँ तो मैं अपना ध्यान खुद से रख सकती हूँ। अच्छा बाबा सॉरी, मैं समझ गया कि तुम अब बिग बेबी बन गई हो और तुम अपना ध्यान खुद से रख सकती हो। अभी मैं चलता हूँ, तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर लेना। और तुम्हें शिनचैन और डोरेमोन बहुत पसंद है ना? मैं आते समय तुम्हारे लिए वो कैसेट लेके आऊंगा कार्टून का। और सुबह मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया था ना, वो खाना तुम खा लेना टाइम से, ठीक है? अरे बाबा ठीक है, अब तुम जाओ ना, मैं तो बड़ी हो गई हूँ ना। शुभा अब 6-7 महीने हो गए जिमिन के एक्सीडेंट का। तुझे अभी भी गोंग के बारे में कुछ पता चला या नहीं? गोंग और यंजुन दोनों का ही पता चल चुका है, लेकिन वो दोनों यहाँ पे है नहीं, वो दोनों यहाँ से भाग चुके हैं। क्या कहा तूने? वो दोनों भाग चुके हैं, लेकिन वो दोनों यहाँ से भाग के गए कहाँ पर है ये मुझे बता। वो दोनों लंदन में चले गए हैं, लेकिन तू फिक्र मत कर, उन दोनों को मारने की जिम्मेदारी मेरी। तू बस अच्छे से जिमिन का ध्यान रख और खुद का ध्यान रख, तुझे इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर हो सके तो एक बार ताई से बात कर लेना, मैंने ताई को बता दी है तेरी और जिमिन की शादी के बारे में, वो बहुत खुश हुई है ये सब सुन के। ताई को पता थी कि तू जिमिन के साथ शादी करने वाला है, इसीलिए वो दूसरे एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ चला गया है। वो लड़का ताई से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो ताई के साथ बहुत ज्यादा खुश भी है। तू यकीन कर शुगा, मैं ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हुआ कि ताई दूसरे एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में चला गया है, क्योंकि वैसे भी मेरी वजह से ताई को बहुत दुख दर्द सहने पड़े। मैं नहीं चाहता था कि वो और मेरी वजह से दुख दर्द सहे। और सच कहूँ तो इतना दिन जिमिन के साथ एक साथ रहते रहते उसकी नादानियों से मुझे भी उससे प्यार हो गया है। वाह चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मियाँ बीबी को आखिर एक दूसरे से प्यार हो ही गया। गोंग को सबक सिखाने के बाद मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा ताई के पास, मैं वहीं जाके रहूंगा। और तू भी मुझे माफ कर देना दोस्त, मेरी वजह से तुझे बहुत ज्यादा तकलीफें सहनी पड़ी। ताई तो मेरी बहन है, वो तो फिर भी मुझे माफ कर देगी, लेकिन मैं तेरे बारे में सोच के डरता हूँ कि तू मुझे माफ कर पाया या नहीं। लेकिन अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुझे माफ कर चुका हूँ, तो बस गोंग को ढूंढने में मेरी मदद कर दे। वो तो मैं वैसे ही करूँगा, क्योंकि तू और जिमिन दोनों ही मेरे दोस्त हैं, तो मैं वैसे ही करने वाला हूँ वो। अच्छा चल तब ठीक है, मैं एक बार ताई से फोन करके यहीं पे बात कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे घर भी जाना है, जिमिन घर में अकेली है। ओहो रहा नहीं जा रहा है पत्नी के बिना। चुप कर जा यार, अब मुझे शर्म आ रहा है, मुझे थोड़ा ताई से बात करने दे। हेलो ताई, कैसी हो तुम? क्या तुम ठीक हो? हाँ बोलो जुनकुक, मैं एकदम ठीक हूँ। बहुत दिन बाद कॉल किया, मैंने सुना भाई से कि तुम्हारी शादी हो गई है जिमिन से। वो ताई मुझे तो जिमिन से शादी करना ही पड़ा, क्योंकि वो जिमिन मेरी वजह से डिटेल्स केस में चली गई है।
मुझे सब कुछ पता है जुनकुक कि जिमिन लिटिल स्पेस में है और जिमिन प्रेग्नेंट भी है। दोनों के बारे में ही मुझे पता है। क्या कहा? लेकिन तुम्हें इस बारे में कौन बताया कि जिमिन प्रेग्नेंट है? वो जो भी बताया हो वो सब छोड़ो। तुम जिमिन के साथ खुश तो होना, बस इतना ही काफी है। मेरी फिक्र मत करो, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे और जिमिन के बारे में सुनकर, क्योंकि मैं भी एक लड़के को पा चुका हूँ अपनी जिंदगी में। और उससे भी बड़ी बात ये है कि जिमिन को तुम्हारी वजह से और भाई की वजह से बहुत तकलीफें सहनी पड़ी है, तो मैं नहीं चाहता था कि उसे और कोई तकलीफ हो। इसलिए मैं तो कहूँगी तुम बहुत अच्छा डिसीजन लिए हो कि तुमने जिमिन से शादी कर लिया है। मेरा बॉयफ्रेंड बोगम भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, मैं उसके साथ खुश हूँ, तो तुम मेरी फिक्र मत करो। सच बताऊं तो पहले मैं थोड़ा सा शॉक हुआ था ये सुनकर कि तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड मिल गया है, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल गया है। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से कोई स्ट्रगल करो। तुम हैप्पीली उसके साथ लाइफ स्पेंड करना, ठीक है? चलो अब मैं रखता हूँ, बाय, मुझे घर भी जाना है। अभी मैं तुम्हारे भाई के घर पे बैठा हुआ था तो इसीलिए तुमको कॉल कर लिया। अभी मैं घर पे जा रहा हूँ, मेरी वाइफ मेरी इंतज़ार कर रहा है। हाँ ठीक है, तुम्हें घर जाना चाहिए क्योंकि जिमिन तुम्हारे इंतजार कर रहा होगा। तुम घर चले जाओ, बाय। क्या हुआ पत्नी भक्त, घर जाना है? मैं तुझे रोकूंगा नहीं, जा जा घर जा। अब तू मुझे टीज करना बंद करेगा या नहीं? मुझे शर्म आ रहा है। ओके चल बाय, अब मैं चलता हूँ, तुझसे बाद में मिलता हूँ मैं, बाय। आर्मीज कमेंट करके बताइएगा कि ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। ये लव के मूवी की 6 पार्ट है और बहुत सारा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।